अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश व खुर्रम रखे। रमज़ान का ये बाबरकत महीना आहिस्ता-आहिस्ता से गुज़र रहा है माशाअल्लाह से। 3 और कई लोगों के 4 रोज़े गुज़र भी चुके हैं। तो आज रमज़ान से रिलेटेड जो मैं आपसे बात करूँगी वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग जब रोज़े में होते हैं तो उनसे एक सवाल पूछा जाता है अक्सर कि आपका रोज़ा कैसा गुज़र रहा है? आपको आज रोज़ा लगा कि नहीं लगा? तो इस तरह के जब आपसे सवाल पूछे जाएँ तो आप कभी भी इस तरह ना कहें कि आज तो बहुत शदीद भूख लगी थी, आज तो इतनी सख्त प्यास लगी, या आज तो रोज़े ने बड़ा तंग किया, या इस तरह के कलमात ना आप अपनी ज़बान से निकालें। देखिए, आप इस तरह कलमात जब आप अपनी ज़बान से निकालेंगे तो रोज़े का अजर ज़ाया कर देंगी, क्योंकि रोज़ा हमें सिखाता ही सब्र है कि हमने सब्र करना है। और बाकी के 11 महीने हम खा पी रहे होते हैं ना। अगर हम 1 महीना सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए ज़बान को सिर्फ़ थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेंगे, थोड़ा-सा भूख प्यास काट लेंगे अल्लाह की मोहब्बत के लिए, तो क्या ख़्याल है कि ये हमारे नेकियों में इज़ाफ़ा नहीं करेगी बात? और अगर हम ये अल्लाह की मोहब्बत के लिए कर रहे हैं तो फिर लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसने हमें, ज़ाहिर बात है रोज़ा हमें सिखाता ही सब्र है, हमने सब्र करना है। अगर हमें वाक़ई ही थोड़ी-सी तंगी हुई है, मुश्किल हुई है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कबूल करें। और दूसरी बात, सिर्फ़ भूख प्यास काटने का नाम रोज़ा नहीं है, यही सिर्फ़ सब्र नहीं करना आपने, बल्कि आपने सब्र इस बात पर भी करना है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप सब्र करें। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है, आप सब्र करें। इस तरह के सब्र भी हैं, नफ़्स पर भी सब्र करना है आपने। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जब शाम का टाइम होता है तो अफ्तार का, स्पेशली अफ्तार के करीब जब टाइम होता है, तो हो सकता है कि आपकी तबीयत न ढाल हुई हो, आपकी बुरी हालत हुई हुई हो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब सुबह से शाम तक एक इंसान भूखा प्यासा रहता है तो उसकी तबीयत हो सकता है ख़राब हो। लेकिन देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं कि जब उनसे कुछ भी इस तरह की आम सी नॉर्मल भी बात की जाए तो ऐसे लगता है कि वो जैसे काटने को दौड़ेंगे। तो ऐसे ना करें, अपना इख़लाक़ अच्छे करें। अपने रोज़े में ये नहीं कि अगर आपको रोज़े में हैं तो आप उल्टा बजाय अपने इख़लाक़ को सँवारने के, अपने दीन को बेहतर बनाने के, आप उल्टा इख़लाक़ के दायरे से निकल रहे हैं। तो कभी भी ऐसा ना करें, अपनी ज़बान अच्छी रखें, लोगों से अच्छे बर्ताव से पेश आएँ। अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो उसका भी रोज़ा है, अगर आप रोज़े में हैं तो उसका भी रोज़ा है, आप भी सब्र दिखाएँ, वो भी सब्र कर रहा है। तो यही बात है कि लोगों में सब्र बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और लोग पता नहीं किस तरफ ये हमारा माशरा जा रहा है कि हम अभी भी ख़बरों में पढ़ते हैं कि रमज़ान में लोग इस तरह कर रहे हैं, कत्ल तक कर रहे हैं। तो ये क्या है यार? रमज़ान का महीना है जिसमें शैतान कैद कर दिए जाते हैं। आप लोग देखें कि हम लोग किस हद तक फिर भी बुराइयों में मुलविस रहते हैं। हम अपना रमज़ान की जो बरक़ात और रहमतें हैं, इसमें बजाय अपनी मग़फ़िरत करवाने के, अपनी बख़्शिश करवाने के, हम अपने गुनाहों में इज़ाफ़ा कर रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे सबके लिए, अल्लाह ताला ये महीना रहमतें और बरकतें लेकर आए। और आपने अपने इस रमज़ान में अपने क्या करना है कि अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आपका रोज़ा कैसा गुज़रा है, आपने बोलना है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने रोज़ा रखने की तौफ़ीक दी है, उसी ने हिम्मत भी दी है कि मैं रोज़ा अच्छे तरीके से गुज़ारा है, और इंशाअल्लाह आगे भी जो रोज़े हैं बहुत अच्छे गुज़र जाएंगे। और दूसरी बात कि अगर आपको रोज़े में वाकई आपकी हालत थोड़ी सी ख़राब होती है, आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती, क्योंकि बहुत सारे लोग मरीज़ भी होते हैं, जैसे कि शुगर के मरीज़ हो जाते हैं, उनका वाकई में ही तबीयत, और स्पेशली जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, और कईयों का जो है ब्लड प्रेशर हाई रहता है अमूमन। लेकिन ये है कि रोज़े में प्लीज़ सब्र करें और इख़लाक़ को अपनाएं, इख़लाक़ अच्छे रखें। और कोई अगर बुरा भी कर रहा है ना, तो रोज़ेदार होने के नाते, रोज़े में होने के नाते आप उन्हें माफ़ कर दें, कोई बात नहीं। अल्लाह आपको अजर देगा रोज़े के साथ साथ इस बात का भी। और अल्लाह ताला हमारी नेकियों को कबूल करे, हमारे रोज़ों को कबूल करे, और हम सबको हिदायत है कि हम दीन इस्लाम के सही रास्ते पर चल सकें और इसको समझ सकें। और आप सब ने मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है, स्पेशली इफ्तारी के टाइम जो भी दुआ की जाती है वो ज़रूर कबूल होती है। तो आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और मैं इंशाअल्लाह रमज़ान से रिलेटेड आपके लिए वीडियोज़ लाती रहूँगी। और मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।